एक पुरुष डॉक्टर ने एक महिला के निजी अंगों के अंदर एक अजीब सी चीज पाई और हैरानी की बात यह थी कि वहाँ सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई टुकड़े मौजूद थे। इसके तुरंत बाद फोरेंसिक डॉक्टर ने अंदर से एक मिट्टी के डिब्बे जैसी वस्तु निकाली। जब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखा गया तो अदालत में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। वह मुट्ठी के आकार का एक मिट्टी का बर्तन था। इसका मतलब साफ था, हत्यारे ने जबरदस्ती उस बर्तन को महिला के शरीर के अंदर गहराई तक ठूंस दिया था और फिर किसी चीज से उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। लेकिन यह पुलिस को मिली पहली लाश नहीं थी और इससे भी ज्यादा भयानक सच्चाई अब सामने आने वाली थी। हत्यारा इतनी दरिंदगी से महिलाओं की हत्या सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि यह साबित कर सके कि कोरियाई पुलिस कितनी नाकाम है। वह जानबूझकर तेज बारिश वाले दिनों में महिलाओं को निशाना बनाता था क्योंकि बारिश में सारे सबूत धुलकर मिट जाते थे। वे पालाउ महिला के हाथों को पीछे की ओर मोड़कर बांध देता, फिर हत्या करने के बाद लाश को अपमानित करता और अंत में अंडरवियर को उसके सिर पर चढ़ा देता। यह दृश्य निर्दयता शब्द से भी कहीं ज्यादा भयानक था। कुछ समय बाद ब्यो भाई को गाँव वालों से सूचना मिली कि धान के खेत की नाली में एक महिला की लाश मिली है। लाश सड़ चुकी थी, चारों ओर कीड़े थे, पूरा शरीर नग्न था और पैर बंधे हुए थे। ब्यो ने गाँव के गुंडों से पूछताछ की लेकिन सबके पास पुख्ता अलीबी थे। इतने साल पुलिस में रहने के बाद ये ऐसा मामला था जिसमें सबूत नाम मात्र के थे क्योंकि सब बारिश में बह चुके थे। ब्यो को समझ ही नहीं आ रहा था कि जांच शुरू कहां से करे। इसी बीच थाने में एक और बुरी खबर आई। शहर से सूचना मिली कि एक और महिला मारी जा चुकी है। इस बार किस्मत से मौके पर एक पैर का निशान मिला। ब्यो ने तुरंत उसके चारों ओर घेरा बना दिया ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जब उसने लाश देखी तो वह और भी सन्न रह गया। महिला की मौत पहले मामलों जैसी ही थी। तभी एक गाड़ी धीरे धीरे वहां से गुजरी और उसका टायर सीधे उसी पैर के निशान पर चढ़ गया। एकमात्र सबूत यूं ही नष्ट हो गया। ब्यो का गुस्से से लगभग पागल हो गया। उसके मन में आया कोरियाई पुलिस कम से कम एक चेतावनी थे तो लगा सकती थी। घर लौटकर वह अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर दिन भर की जांच के बारे में बात करने लगा। तभी उसकी पत्नी ने एक बेहद अहम बात बताई। उसने कहा कि वह उस मरी हुई महिला को जानती थी। उसे यह भी पता था कि गांव के पूरब में रहने वाला एक मंदबुद्धि आदमी उस महिला को पसंद करता था, हर समय उसके पीछे पीछे घूमता था और चोरी छिपे उसका पीछा करता था। ये सुनते ही ब्यो को लगा कि वही आदमी सबसे बड़ा संदिग्ध है। वह जोश में उठ खड़ा हुआ और तुरंत गेम सेंटर जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे तहखाने में ले जाकर पूछताछ की गई लेकिन वह आदमी बस बेवकूफों की तरह हंसा ही रहा। गुस्से में ब्यो ने उसकी पिटाई करवाई। फिर भी वह यही कहता रहा कि उसने किसी की हत्या नहीं की। तब ब्यो को एक बेहद घटिया उपाय सूझा, उसे बलि का बकरा बनाने का। अगली सुबह अंधेरा छोड़ते ही वह उस आदमी का एक जूता लेकर घटनास्थल पहुंचा। जूते के तलवे को पैर के निशान पर रखकर तस्वीर खींच ली और उसे सबूत बना लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस मामले ने ऊपर तक ध्यान खींच लिया है। राजधानी से एक जासूस जांच में मदद के लिए भेजा गया। लगातार हो रही हत्याओं ने इलाके की महिलाओं को और सतर्क कर दिया। जासूस लाओली एक महिला से रास्ता पूछना चाहता था लेकिन वह डर के मारे भाग खड़ी हुई। लाओली को शक हुआ और वह उसके पीछे दौड़ा लेकिन गलती से पहाड़ी से फिसल गया। उसी समय ब्यो वहाँ पहुंचा और बिना कुछ समझे उसे पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हथकड़ी पहनाने ही वाला था। हथकड़ी देखकर लाओली को समझ आया कि सामने वाला भी पुलिस है। पहचान सामने आते ही माहौल अजीब हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर तंज कसे। एक ने कहा पुलिस होकर इतनी फुर्ती क्यों नहीं, तो दूसरे ने कहा कि पहचानने की नजर इतनी कमजोर क्यों। यूं तानों के बीच दोनों थाने लौटे। ब्यो ने जूते और पैर के निशान की तस्वीर दिखाकर उस आदमी पर दबाव डाला लेकिन वह फिर भी यही कहता रहा कि उसने हत्या नहीं की। आखिरकार ब्यो ने एक और अमानवीय तरीका अपनाया। उसे जंगल में ले जाकर उसके सामने गड्ढा खोदा और धमकाया कि अगर उसने अपराध कबूल नहीं किया तो उसे जिंदा दफना देगा। डर के मारे उस आदमी ने जान बचाने के लिए कबूलनामा दे दिया। ब्यो ने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू करवा दी लेकिन कुछ देर बाद वह आदमी फिर चुप हो गया। पुलिस ने उसे लात मारकर गिरा दिया। लाओली ये सब देख नहीं पाया और वहाँ से चला गया जबकि ब्यो खुश था। उससे लगा अब उसके पास दोषी ठहराने के लिए काफी सबूत है। लाओली ने ओवर टाइम करके मामले का दोबारा विश्लेषण करना शुरू किया। इसी दौरान उसे तस्वीरों में एक बेहद अहम बात दिखाई दी। तस्वीरों में हर मृतका के हाथ जिस तरह रस्सियों से बांधे गए थे वह तरीका बेहद जटिल था। ऐसी खाली गांठ बांधने की तकनीक को सीखने में कम से कम 7-49 दिन लगे हैं, वरना ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन उस मंदबुद्धि आदमी के दोनों हाथ और त्वचा आग से बुरी तरह झुलसे हुए थे। उसके हाथों से ठीक से एक लकड़ी भी नहीं पकड़ी जाती थी। फिर वह इतने जटिल गांठ कैसे बांध सकता था। लाओली ने यह शक ब्यो को बताया लेकिन ब्यो ने एक शब्द भी सुनना नहीं चाहा। उसके लिए अब यह मायने ही नहीं रखता था कि असली हत्यारा कौन है। वह बस किसी भी तरह मामले को जल्दी खत्म करना चाहता था। उसने जानबूझकर अपने लोगों से मृतका का नाटक करवाया और घटनास्थल पर पूरा सीन रिक्रिएशन करवा दिया, ये दिखाने के लिए कि उस मंदबुद्धि ने कैसे हत्या की थी। आसपास के गांव वाले तमाशा देखने उमड़ पड़े। लाओली गुस्से में था लेकिन वह कुछ कर नहीं सका और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसी समय मंदबुद्धि का पिता जोर जोर से चिल्लाने लगा, न्याय की गुहार लगाने लगा। अपने पिता की बात सुनकर वह आदमी भी चिल्लाने लगा कि उसने किसी की हत्या नहीं की। मौका पूरी तरह अराजक हो गया। स्थिति काबू से बाहर हो गई। मीडिया को सनसनी मिल गई और उन्होंने इस मामले को जमकर उछालना शुरू कर दिया। जनता का दबाव तेजी से बढ़ने लगा। पुलिस पर भी दबाव बढ़ता गया। आखिरकार पुलिस को मजबूर होकर मामले की जांच शुरुआत से फिर करनी पड़ी। इस बार ब्यो भी गंभीर होकर जांच में जुट गया। जल्दी ही उसे 2 मृतकों में एक समान बात मिली। दोनों की मौत रात ही 12 बजे हुई थी और सबसे अहम बात यह थी कि हत्यारा अक्सर लाल कपड़े पहनने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। लाओली ने अंदाजा लगाया कि कुछ दिनों में जोरदार बारिश होने वाली है, यानी बहुत संभव है कि तीसरा शिकार फिर सामने आए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उस दिन फिर से सूचना आई, एक महिला लापता हो गई थी।